हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर थे उनके बारे में जो डिस्कस किया जा रहा था, तो ये लास्ट पेपर है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का। तो पेडागोजी सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें ये दूसरा पेपर है जिसमें पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये सेकेंड है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। आगे वाला वीडियो आएगा शायद पेडागोजी ऑफ हिंदी या फिर पेडागोजी ऑफ साइंस से रिलेटेड वीडियो आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वो बताया जाएगा कि वो वीडियो कब आएगा। तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में अपन देखते हैं कि इसमें जो पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और इसकी यूनिट्स कितनी होती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। इसमें प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, सभी प्रश्नों के अंक समान है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी होता है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता कि आपको पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है और एक नहीं करना। ओनली 1 क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसमें से एबेसद 4 ऑप्शन आते हैं या फिर 2 ऑप्शनल आते हैं। तो इसमें एबेसद 4 दे रखे हैं जिसमें से सभी क्वेश्चन करने अटेम्प्ट होते हैं सभी स्टूडेंट को। ऐसा इसमें ऑप्शनली कुछ भी नहीं है। ऑप्शनल आएगी 4 यूनिट है, उसके अंदर ऑप्शनल होता है कि आप 2 क्वेश्चनों में से कोई सा एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है ये। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक का महत्व बताइए। जो कॉमर्स की जो बुक होती है उसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो बताना है। यहाँ पे अनुगामी विधि के लाभ बताने हैं। ब्लॉग का शैक्षिक महत्व। ब्लॉग मतलब आप देखते हो कि ब्लॉग होते हैं, एक तो वीडियो ब्लॉग होता है और एक राइटिंग ब्लॉग होता है जो आप जैसे गूगल पे ब्लॉगर अकाउंट बना के फिर किया जाता है। तो वो ब्लॉग और वीडियो ब्लॉग, इन दोनों के बारे में जो शैक्षिक महत्व है वो बताना है कि इसका महत्व क्या है। ब्लॉगिंग जो अपन देखते हैं ब्लॉगिंग, उसका महत्व क्या है। खुली पुस्तक परीक्षा का बारे में डिस्कस करना है कि खुली पुस्तक जो परीक्षा होती है वो क्या होती है। अब आता है यूनिट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो सभी स्टूडेंट को करना जरूरी है। ठीक है, अब होती है जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये होता है कि आपको फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन करना होता है और सारे इक्वल मार्क्स होते हैं। 16-16 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। वाणिज्य शिक्षण को परिभाषित कीजिए। वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति, क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या पूछा, डिफाइन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ डिटेल। तो इसके जो इसमें देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इस क्वेश्चन को। इसकी डेफिनेशन पूछ ली गई है, ठीक है, इसकी प्रकृति पूछ ली, इसकी क्षेत्र पूछ लिया। तो इन सब की सारी पहले परिभाषा बता देंगे, पहले मीनिंग बताएंगे। सबसे पहले होता है कि आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका अर्थ पहले बताना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है परिभाषा दीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन है वो बतानी है, फिर वाणिज्य शिक्षण का इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति और विशेषता मिलती जुलती होती है, ठीक है, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर होता है इसके क्षेत्र, स्कोप क्या है, वाणिज्य शिक्षण के स्कोप क्या है। तो इन सबको पहले पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पॉइंट्स में डिवाइड करने के बाद में होता है कि आप उन पॉइंट्स में से अगर आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है। इसकी परिभाषा के 4 नंबर है, बाकी 12 नंबर इसके आगे की स्कोप, प्रकृति और क्षेत्र। तो इनमें आप देख सकते हो कि 8-8 नंबर की प्रकृति और क्षेत्र है, ठीक है, 8 नहीं 6-6 नंबर की। ठीक है, तो प्रकृति में अगर आप 10 पॉइंट लिखते हो, फिर उन 10 पॉइंट में से आपको लगता है कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो पहले क्या होता है सीक्वेंस में उनको लिखिए। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पूरे 10 पॉइंट लिखने के बाद में आपको जो पॉइंट होता है कि इनको मेरे को एक्सप्लेन करना है, उन पॉइंटों को वापस से वो पॉइंट डाल के एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एग्जामिनर सबसे पहले ये देखता है कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो कैसे लिखे हैं। फिर आपका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डीपली नहीं देखा जाता कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है, और आपने अगर पॉइंट्स अच्छे लिख दिए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसको एक ये होता है कि आप जब एक्सप्लेन करते हो किसी क्वेश्चन को तो किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अगर आगे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। फिर इसका जो क्षेत्र होता है, स्कोप होता है, तो वाणिज्य शिक्षण का जो स्कोप है वो क्या है, उसके बारे में पहले पॉइंट्स लिखने हैं। आप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि यहाँ पे डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हो। जब कोई चीज़ डायग्राम से एक्सप्लेन की जाती है तो उसको सबसे बेहतर माना जाता है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। उसको डायग्राम बना के या फिर वैसे सिक्वेंस में लिख के फिर उनको एक एक को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकरण कीजिए। जो ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्यों जो वर्गीकरण किया गया ब्लूम के द्वारा उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आती है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में वैसे ही 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। शिक्षा शास्त्रियों विश्लेषण की परिभाषित कीजिए। इसके पदों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। डिफाइन पेडागोजिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन स्टेप इन डिटेल। ठीक है, तो इसको पहले परिभाषा करनी है।
शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण को पहले परिभाषित कीजिए, इसके पदों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें पहले तो इसकी परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। तो उस परिभाषा की मतलब आपको अगर किसी की परिभाषा आती है, जैसे बोलते हो कि आप इसके अनुसार ये परिभाषा है, तो अगर आपको सही आती है वो परिभाषा उनके अकॉर्डिंग, तो उसको इन्वर्टेड कोमा उनका नाम लगा के कि इसके अनुसार इन्होंने ये परिभाषा दी है। तो आपको अगर आती है वो वो परिभाषा एग्जिट, तो तभी आप उनका नाम लिखिए, अदरवाइज आप परिभाषा फर्स्ट, परिभाषा सेकंड और परिभाषा थर्ड ऐसे लिख के भी करके आ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आप इसका नाम डाल देते हो तो वो वहाँ पे अगर वो उनके अनुसार नहीं है तो वो गलत हो जाती है। तो आपको अगर नहीं आता है, नाम याद नहीं आ रहा, तो आप वैसे भी परिभाषा फर्स्ट, परिभाषा सेकंड लगा के एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है इसकी जो पद होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होती हैं, पहले इनकी स्टेप्स लिख देना और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्य योजना को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालिए। डिफाइन लेसन प्लानिंग, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, पाठ्य योजना को एक्सप्लेन करना है, पाठ्य योजना क्या होती है और उसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको जब पाठ्य योजना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब कोई भी टीचर अपनी क्लास में पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले उसको होता है कि लेसन प्लान करना जरूरी होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्लास में जाके मुझे क्या करवाना है, ठीक है। वो होता है कि क्लास में जाने से पहले टीचर के द्वारा जो तैयार किया जाता है वो लेसन प्लान होता है, तो उसको परिभाषित करना है, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, लेसन प्लान तैयार करने की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में, इसकी नीड के बारे में बताना है। फिर इसका महत्व क्या है, ये लेसन प्लान करने से क्या महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले परिभाषा, फिर इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसको एक्सप्लेन करना होता है, ऐसा नहीं कि टॉर्च लेके प्रकाश डालना है, दैट्स फनी। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड नहीं बताया मैंने, अच्छा यूनिट 3 रह गई। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। समस्या समाधान विधि को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों एवं अवगुणों का वर्णन कीजिए। तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि एक क्लास में अगर स्टूडेंट के पास में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे एक टीचर सोल्व करता है तो उसके बारे में बताना है। इसके गुणों या अवगुणों का वर्णन कीजिए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो समस्या समाधान जो विधि है इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। मतलब ये विधि अगर क्लास में अप्लाई की जाती है तो उससे क्या तो लाभ हो सकता है और क्या उसका नुकसान है, ये बताना है कि ये ज़रूरी है कि नहीं है, किस टीचिंग के किस लेवल में ये ज़रूरी है और किस लेवल में ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये भी बताना है कि ये किस कक्षा के लिए महत्वपूर्ण और किस कक्षा के लिए अनुपयोगी है, ठीक है। वही होता है अवगुण और गुण। फिर आता है इसका 7th क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इसको हिंदी में देखेंगे, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हो, पर्सनली शिक्षण कौशल के घटकों का वर्णन कीजिए। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हो, ठीक है। पर्सनली शिक्षण कौशल के घटकों का वर्णन कीजिए। शिक्षण कौशल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या समझते हो, आपको अपनी भाषा में समझाना है, ठीक है। उसका अर्थ बता के, उसकी परिभाषा बता के अपने शब्दों में कि आप इसके बारे में क्या समझते हो। फिर जो पर्सनली शिक्षण कौशल है, ठीक है, क्वेश्चनरी, उसके बारे में, उसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं, घटक है, उनके बारे में वर्णन करना। इन्होंने दे रखा है कि वर्णन करना, ना कि लिख के छोड़ देना, पहले उनको लिखना है फिर उनको एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर जो 4th होती है, 4th यूनिट में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। वो आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। इसमें जो 8वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। मूल्यांकन के महत्व एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो मूल्यांकन की जो इम्पोर्टेंस है कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए और इसके कितने प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसकी अर्थ बताना है, महत्व बताना है और इसके प्रकार बताना है। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ते हो और किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करते हो। तो एक्सप्लेन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस प्रकार से एक क्वेश्चन को किस प्रकार से डिज़ाइन करके उसको एक्सप्लेन करते हो। वो इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है पूरा लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं पता आपको, आप डायरेक्टली उसका अर्थ बता दिए, मूल्यांकन के महत्व बता दिए, वहीं पे मूल्यांकन के एक पॉइंट डाल के आप उसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले होता है कि आप उसको पॉइंट्स को पहले लिखिए ताकि आपको पॉइंट्स लिखते
जाइए और उनको नीचे, अगर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे तो वहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दीजिए और फिर उनको एक्सप्लेन करते जाइए। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो न्यू पॉइंट्स भी आपके सामने आएंगे, तो वो पॉइंट्स ऊपर लिख दीजिए। आपको लगता है कि मेरे को इतने पॉइंट्स ही लिखने हैं, 10 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, तो आपको 6 पॉइंट आ रहे हैं, आगे के पॉइंट नहीं आ रहे, तो आप 6 पॉइंट लिख के एक एक को एक्सप्लेन करते रहिए, ताकि आपका और उस टाइम एक्सप्लेनेशन के टाइम आपको और पॉइंट्स भी जो याद आ रहे हैं वो लिखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण की रचना के पदों का वर्णन कीजिए। तो आपने देखा होगा इस पेपर में पूरे में स्टेप्स बहुत ज़्यादा पूछी है, या एक्सप्लेनेशन पूछी है, या फिर टाइप्स पूछे हैं। इसका इंपॉर्टेंस तो सब क्वेश्चनों में ऑलमोस्ट दे रखी है कि इंपॉर्टेंस तो पूछा ही है। तो मूल्यांकन, जो अचीवमेंट टेस्ट है उसके बारे में पूछा है कि जो उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हो, अचीवमेंट जो टेस्ट होता है उससे आप क्या समझते हो, उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी जो स्टेप्स होती है उनका वर्णन करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए। जो वीडियो पहले बनाए गए हैं बीएड के जो पेपर्स हैं सभी, उनके पहले वीडियो बना दिए गए हैं। तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर CBLU भिवानी के नाम से ये जो प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो देख लीजिए। और जो पेडागोजी के बाकी सब्जेक्ट बच्चे हैं जिनका आपको वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो कि इससे रिलेटेड हमें वीडियो चाहिए। और अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि हमें बुक्स के बारे में बताइए कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CBLU भिवानी का जो सिलेबस है उसकी जो बुक्स हैं वो कौन सी बुक्स हैं, और कौन सी बुक में सारा सिलेबस कवर है, और बेस्ट बुक कैसी है, कौन सी होगी, उन सब के बारे में एक वीडियो आएगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप बता भी सकते हो। और बाकी वैसे भी मेरा विचार है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि कौन सी बुक लूँ और कौन सी नहीं लूँ, मटेरियल किस में अच्छा है किस में नहीं है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट्स की से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।